Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start our today's lesson that is about properties of compounds. Different compounds की properties को हम study करेंगे. तो इसमें आपको बताया गया है कि nature of bonding जो कि chemical compounds के अंदर different types की bonding होती है, ये डिटरमिन करती है कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसे होंगी. प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड्स की हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, पोलर हैं, नॉन पोलर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, मेटालिक कंपाउंड्स हैं. तो इनकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? उन बॉन्डिंग फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं जो कि इन कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप आयनिक कंपाउंड्स को देखें. आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बेटे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? सर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं. और इन आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो होती हैं जो अपोजिट चार्जेस के दरमियान प्रोड्यूस होती हैं. अब चूंकि आयनिक कंपाउंड्स में अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं तो उनके दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं और ये बहुत स्ट्रांग होती हैं. अब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो आयंस हैं वो सॉलिड्स के अंदर ऑर्डरली अरेंजमेंट में पाए जाते हैं. उनकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है आयंस की. सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं और सॉलिड के क्रिस्टल्स के अंदर आयंस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में पाए जाते हैं. बेटे यहां तक मैंने आपको ये बताया है कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज उन अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं या उन बॉन्डिंग फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं जो कि उनके अंदर पाई जाती हैं, चाहे वो आयनिक कंपाउंड्स हों चाहे कोवेलेंट कंपाउंड्स हों. तो इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी. फिर मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स का बताया है कि इसमें अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं और जिसकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती हैं और सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर आयंस कैसे पाए जाते हैं? बेटे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में उनकी ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, स्पेसिफिक ऑर्डर में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटे देखें, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है. अब इसमें ये सोडियम आयंस जो हैं इनको ये ब्राउन कलर से शो किया गया है और क्लोराइड आयंस को ये ग्रीन से सफेद जो इसके साथ शो किया गया. तो ये बेटे इसकी अरेंजमेंट जो है वो बड़ी ऑर्डर्ड है. ये क्रिस्टल जो है इसकी अगर आप डायग्राम को बनाना चाहें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका तरीका कि इसकी डायग्राम कैसे बनती है, बल्कि मैं आपको बनाकर दिखाता हूं. बेटा तवज्जो से आप लोग समझ लें इसकी डायग्राम का बनाने का तरीका. बेटा यहाँ पे मैंने बताया था ना पहले भी कि 3 पैरेललोग्राम्स आपने ड्रा करनी है. तो मैं 3 पैरेललोग्राम्स ड्रा करूंगा. पहले इंसर्ट से मैंने ये यहां से मैं देखता हूं पैरेललोग्राम ये है. ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाई है. अब इसके अंदर यहाँ सेंटर में एक लाइन लगा लेता हूं और एक मैं इधर लाइन लगा लेता हूं आसानी की खातिर, के बाद में नहीं लगानी पड़ेंगी. ये लाइन जो है एक यहां हो जाए सेंटर में. आप भी बड़े बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं. एक लाइन इधर हो गई
अब एक लाइन मैंने और इंसर्ट करनी है ताकि ये लाइंस मुझे बार बार ना लगानी पड़े और जल्दी से हम डायग्राम को कंप्लीट कर लें। ये भी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। सर बोर्ड के पेपर में हमने डायग्राम पेंसिल से बनानी होती है, पेन से? आप पेन से ही बनाए वहां पे। अच्छा बेटे, देख लिया आपने? जी सर। सिर्फ ये सेंटर वाली जो है ना, इसको भी सिलेक्ट कर लिया जाए। ये देखिए, मैंने ये 3 चुके इसके बने थे ना, सेट बने थे, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया। अब मैं फॉर्मेट में जाकर इसको ग्रुप कर देता हूँ। ये अब ये ग्रुप हो गई। ग्रुप करने के बाद अब बेटा मैंने इसको कॉपी करके इसकी 3 कर लेनी है। ये देखें, ये 3 पैरेललोग्राम्स हो गई। इनको एक लाइन में करने के लिए मैं एक आसान तरीका इस्तेमाल कर लेता हूँ कि मैं एक वर्टिकल लाइन इधर ड्रा कर लेता हूँ और इसके जरिए मैं इन सब को एक लाइन में कर सकूंगा। इजान, देख रहे हैं आप? यस सर। बाकी बच्चे? जी सर। यस ऐसे सर। ऐसे बेटे देखें, ये दरमियान में गैप में इतना रखूंगा जितना ये हाफ का आया हुआ है। ठीक है, आप बज़ाहिर सेम हो गया ना। और इसको भी मैं इधर साथ मिला देता हूँ। कितना गैप रखेंगे? देखें, इनको मैंने हाफ हाफ किया ना, बाकी पैरेललोग्राम को हाफ किया। ये जितना दो हिस्सों का हिस्से आप देख रहे हैं, ये सेल एक तरह का बना हुआ है। जितना इसकी विड्थ है इतनी इसकी है, उतनी ही मैंने दरमियान में भी रखी है। हाँ जी, यहां तक आपको समझ आ गई है? जी सर। अब मैं इस लाइन को खत्म कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने जस्ट अलाइनमेंट के लिए की थी। तो आप बड़ी आसानी से स्केल के साथ ये काम कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, ये मैंने ना इन तीनों को ग्रुप कर दिया ताकि ये तीनों अब आगे पीछे ना हो सके। ये इकट्ठी जाएंगी जिधर भी जाएंगी। अब मैं एक इधर की बनाता हूं और उस की के अंदर क्या होगा, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो हैं, इनको मैं शो करता हूं कि सोडियम आयंस को कौन सी साइन के साथ शो करना है और क्लोराइड आयंस की कौन सी साइन है। बेटा सोडियम आयन हो गया, इसके नीचे मैं क्लोराइड आयन कर लूंगा। और सिंबल्स में याद रखें, पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। फॉन्ट साइज थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह रहे। अब इनके जो सिंबल देने हैं, दूसरा शेप्स जो देनी है वो मैं इधर से लूंगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्राइंग के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये दो ही कर लेते हैं। ये सोडियम के लिए कर लेते हैं और ये ग्रीन वाला जो है ये हम क्लोरीन के लिए कर लेंगे। अब ये सोडियम के लिए मैंने किया है और ड्राइंग के अंदर ये चीज़ लेंगे तो ये बेटे आ गया सोडियम के लिए। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? आपने कैसे सिलेक्ट किया? ये बेटे देखें, यहाँ से मैंने कलर लिया, ये ग्रीन कलर लिया। उसके बाद ये ड्रा के अंदर जाकर ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये वाली साइन, जस्ट इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो
ये लें, ये क्लोरीन का साइज आया, लेकिन ये साइज दोनों एक जैसे नहीं ना रखने, ये बड़ा रखना है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। इसका साइज मैं चेंज कहाँ से करूंगा, इधर यहाँ से, बल्कि फॉर्मेट के अंदर से। ये देखें, ये वाला साइज कर लेते हैं। ये ले, आप ठीक हो गया? जी सर। हाजिर समझ लग रही है? जी सर। एहसान? जी सर आ रही है। ओके ओके बेटा, देखें अब यस सर, ये समझ आ रही ठीक है। ये क्लोराइड आयंस जो हैं, इनको मैं कॉर्नर्स पे रख रहा हूँ। जो पहली पैरेललोग्राम है, सब अच्छे तवज्जो से, अब इनको कैसे प्लेस करना है। ये जो क्लोराइड आयंस हैं, इसका ये कलर मैंने इंडिकेट किया, ये पहली पैरेललोग्राम के यहाँ कॉर्नर्स पे मैं ड्रा करने लगा हूं। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे सेंटर में भी कर देनी। उसके बाद जो लास्ट वाली है, उसके भी कॉर्नर्स पे बिल्कुल इसी तरह से, कॉर्नर्स पे भी और उसके सेंटर में भी। हाँ जी, क्लियर है ये? यस जी सर। सर। इसके बाद जो ये वाली है दरमियान वाली, इसके ये जो सेंटर्स इसके आए हुए हैं ना, यहां भी यही आयंस आएंगे। सिर्फ सेंटर्स, साइड्स के सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्लोराइड आयंस को लेना है, तो उसका कलर मैंने ये किया हुआ है, और उसका साइज भी मैंने छोटा रखना है। अगेन वही चीज है, देखिए ये वाला कलर। आप देखो, ये दो साइड्स पे क्लोराइड आयंस है ना, इनके दरमियान में ये सोडियम आयन आ गए। इसी तरह यहाँ भी सोडियम आयन, इधर भी सोडियम आयन, और यहाँ भी सोडियम आयन। बेटे याद रखें, कोई से दो क्लोराइड आयन डायरेक्टली अटैच नहीं करने, और कोई से भी दो सोडियम आयन भी डायरेक्टली अटैच नहीं करने। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है, ये देखो, अगली जो ये वाली पैरेललोग्राम है, इसके सारे कॉर्नर्स पे सोडियम आयंस आएंगे, और इसके सेंटर में भी कौन सा आयन आएगा? सोडियम आयन। सोडियम। हाँ जी, और ये वाली जो है, इसके साइड्स के सेंटर पे सोडियम आयंस आएंगे। सर एक कॉर्नर रह गया ऊपर वाली की। किसका रह गया? ये वाला? ये हाँ, वहां जी पे सर। सोडियम आयन ही आना। ठीक, सारे कॉर्नर्स कवर हो गए ना? यस जी सर। बेटे समझ आ गई आपको यहाँ तक? जी सर। यस यस। सर। अब हमने इनको मिलाना है, सिर्फ मिलाने वाला काम रह गया। मिलाने के लिए पहले मैं फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ, ये वाला साइज कर लेते हैं, और इधर से मैं लेता हूं अब पेंसिल। अब मैं पेंसिल के साथ इनको मिलाता हूं। इसको मैं मिला रहा हूं नीचे इसके साथ। ये कलर ठीक है कि चेंज करूं? कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले। अजी ब्लैक ही रखना है। ब्लैक रख लो। चले ब्लैक कलर कर लेते हैं। किधर गया ब्लैक कलर? ये कलर ब्लैक है। हाँ जी, चेक कर लिए कलर। लें ब्लैक कलर। मैं कह रहा था कोई कलरफुली हो जाता। ये अच्छा लग रहा है? बड़े हम और कलर लेते हैं। ये ठीक है। बड़े ब्लू कलर कैसा लगेगा? सर ब्लू ले ले। ठीक है, ब्लू कलर ठीक है। लें, इनको हमने आपस में मिलाना है। अब इसको मिला दिया, इसको नीचे इसके साथ मिला दिया। ये कॉर्नर सारे मिल गए हैं, समझ आ गई आपको कॉर्नर्स मिलाने की? अब ये जी देखें, सर। ये राइट साइड्स के जो सेंटर वाले आयंस हैं, राइट साइड्स के सेंटर वाले आयंस, मैं इनको मिला रहा हूं आपस में। देखें, ये इसके साथ मिला, ये वाला जो है उसको उससे आगे वाले से मिला दिए। उसके बाद राइट साइड के लोअर कॉर्नर्स, इनको मैं आपस में मिला रहा हूं। लें जी, राइट साइड के लोअर कॉर्नर मिल गए। अब अपर साइड्स
के सेंटर वाले आयंस, देखिए ये ऊपर वाली साइड का, ये नीचे वाली साइड का, ये मिल गए। इसी तरह इसका जो है उसको नीचे वाले के ऊपर वाली साइड का सेंटर वाला जो था उससे मिला दिए। अब मैं ये सीक्वेंस में चूंकि आ रहा हूं ना, तो ये जो दरमियान वाले हैं, सेंटर वाले, हर पैरेललोग्राम का सेंटर वाला आयन, उनको मैं आपस में मिला रहा हूं। इसके बाद मैं लोअर साइड्स के सेंटर वाले आयंस मिला रहा हूं आपस में। अब अपर साइड जो हैं उनके लेफ्ट टॉप कॉर्नर्स को मिला रहा हूं। हाजिर कौन से आयंस मिला रहा हूं अब? सर अपर लेफ्ट का। अपर लेफ्ट कॉर्नर, यस। अब मैंने लेफ्ट साइड्स के सेंटर्स को मिलाना है। एहसान किसको? लेफ्ट साइड के सेंटर को। सेंटर्स को, यस। इजान शहजाद, यस सर। अब मैं लेफ्ट साइड के बॉटम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर्स जो हैं उनको मिला रहा हूं आपस में। अच्छा, अब देखें कोई रह गए हैं? सारे हो गए, यस सर। सारे आपस में मिला दिए गए। बेटे यहां जब इस प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला आयन है ना, ये सेंटर वाला सोडियम का, इसके साथ 6 क्लोराइड आयन मिले होंगे। अभी मैं स्पॉट लाइट ले लूं, ये देखें, ये सोडियम आयन है, इसके साथ एक ये क्लोराइड आयन मिला हुआ, एक ये वाला क्लोराइड आयन, दो ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और छठा कौन सा रह गया इसका? सर राइट एक, पे। दो, तीन, चार, पाँच, छः। हाँ जी, ये छोड़ा था हमने। सर नहीं सर, वो पीछे रहता है चलें ये सर। देखें, एक, दो, बिल्कुल एंड में सर, बिल्कुल एंड तीन, में। चार, पांच, और ये 6 हो गए पूरे। सर अब हो गया। तो 6 क्लोराइड आयन जो हैं वो इस एक सोडियम आयंस के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह ये बेटे ये जो क्रिस्टल है ये 3 डायमेंशनल है। ये इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, फ्रंट बैक हर तरफ एक्सटेंड हो सकता है। 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन इसकी पॉसिबल है। हाँ जी, डायग्राम आप ये ड्रा कर सकते हैं आप? यस सर। जी सर। ओके। सर जो इसकी शेप है उसके हिसाब से तो हम 5 ये जो आपने पैरेललोग्राम लिए थे, 3 आपने जो थे इस तरह डाले, तो दूसरी साइड से हम 2 डाल के उसकी वो भी दूसरी साइड भी बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते हैं, दूसरी साइड से बना सकते हैं। मैं इसको सर जरा, लेकिन बोर्ड में तो कलर्स अलाउड नहीं होते, यहाँ तो कलर्स होंगे, हम किस तरह बनाएंगे? सर हाँ जी, हाँ जी, सर बोर्ड में कलर्स अलाउड होते ही नहीं है, अब इसे कलर्स की जरूरत होगी, किस तरह बनेंगे? कलर्स बन सकते हैं आपके। कलर्स आप बोर्ड में ना करें ना, बोर्ड में कलर्स आपने नहीं करने, जरूरत ही नहीं। ठीक है, वहां पे बोर्ड्स में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर फिर हम Na और Cl को डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? छोटे बड़े साइज से। ओके सर। सोडियम का साइज छोटा रखना है और क्लोरीन का बड़ा रखना है। और एक और तरीका भी है कि आप ऐसे करें कि जो सोडियम है उसका साइज भी छोटा रखें, उसको फिल भी कर दें, और जो क्लोराइड आयंस हैं उनका बड़ा साइज रखें और खाली रखें सर्कल उनके। ओके सर। और बेटा अब हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ये वाला क्रिस्टल था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया।
प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की। पहली बात बताई कि मोस्टली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और सॉलिड भी कैसे, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स के, यानी हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल्स कहते हैं उस सॉलिड को जिसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। दूसरी बात कि नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है आयनिक कंपाउंड्स की जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। जब सॉलिड हों तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब ये सोल्यूशन फॉर्म में हों या मोल्टन स्टेट में हों तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनके आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये आसान, ये कंडक्टर कब बनेंगे, आसान सर मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में, जब ये मोल्ट यस, या फिर Solution form। सोल्यूशन फॉर्म में, मतलब पानी में डिसॉल्व कर दें तो इनके आयंस फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, और आयंस चूंकि चार्ज कैरियर्स हैं इस वजह से ये गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इन अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। कौन से आयंस, जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उन स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से इन आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को देखें, जिसका क्रिस्टल हमने ड्रॉ किया, इसका बेटे मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का अंदाजा हो सकता है कि वो किस कदर स्ट्रांग फोर्सेस हैं, कि इतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ती है इन आयंस को सेपरेट करने के लिए, एंड टू ब्रेक इंटर आयनिक फोर्सेस, यानी आयनिक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट इनका सॉल्युबिलिटी का बताया कि ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं, यानी डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर है, इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं इसमें। और इनका वाटर का आगे बताया कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रिडक्शन in the electrostatic force of attraction between ions due to ion dipole forces created by water। बेटे आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का कम हो जाना, वीक हो जाना, किस वजह से, वाटर की जो फोर्सेस डेवलप होती हैं आयंस के लिए उनकी वजह से। ये आप नेक्स्ट देखें, ये बेटे सोडियम आयंस हैं, ये क्लोराइड आयंस हैं, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी। अब जब वाटर में हमने इसको डाला है तो ये पानी के मॉलिक्यूल देखें जो फोर्सेस डेवलप कर रहे हैं। आपको मैंने आयनिक जो दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सारी टाइप्स बताई थी, उनमें एक टाइप थी आयन डाइपोल फोर्सेस, जिसमें एग्जांपल भी मैंने सोडियम क्लोराइड की ली हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आयन डाइपोल फोर्सेस ही हुई ना, ये सोडियम आयन है और वाटर डाइपोल है। सिमिलरली क्लोराइड आयन है और वाटर डाइपोल है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने नेगेटिव एंड, पार्शियल नेगेटिव एंड्स जो है, उनके जो एंड्स हैं, उनके जरिए वो पॉजिटिव आयन सोडियम के पॉजिटिव आयन को सराउंड कर रहे हैं, और वही वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने पॉजिटिव एंड्स के जरिए नेगेटिव आयन जो कि क्लोराइड का है उसको सराउंड कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्रिएट हुई हैं इन आयंस के साथ, इन फोर्सेस की वजह से आयंस की जो दरमियानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, कि पानी किस हद तक इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करता है। इट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज क्लियर टू ऑल? स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयन डाइपोल फोर्सेस में यहाँ पे एटम्स की सिंबल्स के लिहाज से भी शो की हुई हैं। ये देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स अपने पास हाइड्रोजन के पॉजिटिव एंड्स है ना, तो पॉजिटिव एंड्स के साथ ये क्लोराइड आयन शो किया है इस कलर के साथ, इसको सराउंड कर रहे हैं।
यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स अपने नेगेटिव एंड्स के जरिए पॉजिटिव आयन को, जो कि सोडियम आयन है, उसको सराउंड किए हुए हैं। बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट? इजान? सर डायग्राम वाली जो स्लाइड थी सर वो एक बार दोबारा समझा दें। डायग्राम ये वाली? यस सर। बेटे इसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को शो किया है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो इन आयंस को सराउंड कर रहे हैं। ये आयन डाइपोल फोर्सेस पैदा हो रही हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स और आयंस के दरमियान। तो पॉजिटिव आयन को पानी के मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव एंड्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि नेगेटिव आयन को पानी के मॉलिक्यूल्स अपने पॉजिटिव एंड्स के जरिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर ने डेवलप की हैं पानी के मॉलिक्यूल्स ने आयंस के साथ, इनकी वजह से आयंस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। टू व्हाट एक्सटेंट वाटर हैज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटे सब बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो। हाँ जी, ये क्लियर है? सब बच्चे बोल सकते हैं, किसी दूसरे का वेट ना किया करें। अच्छा बेटे ये बताएं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एक्सप्लेन किया गया, ये क्लियर है सबको अब? यस सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बेटे कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस होते हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग मीन आपस में शेयरिंग, एटम्स की आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के जरिए कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये आयनिक बॉन्ड की निस्बत वीकर होते हैं, ज्यादा कमजोर होते हैं। कोवेलेंट अगर कंपैरेटिवली आपसे पूछा जाए तो याद रखें कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं आयनिक बॉन्ड्स की निस्बत। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स से बने होते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती हैं तो फिर ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे आप वाटर को देख लें, अब पानी में एक हाइड्रोजन का एटम, दो ऑक्सीजन का एटम है, तो वो दोनों क्या थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स थी। आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, एक कार्बन एक ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो उनके एटम्स जब आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बेटे जैसा मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है आयनिक बॉन्ड की निस्बत, तो इसी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होंगे। जो लोअर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स हैं, यानी थोड़े मॉलिक्यूलर मास वाले, जैसे आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर वाटर है तो वो देखें वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो लो मॉलिक्यूलर मास वाले जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, या तो वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं या फिर वो लिक्विड स्टेट्स में, और लिक्विड्स भी ऐसे जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। किस वजह से? क्योंकि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है और वो वीक है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के आयनिक बॉन्ड्स की निस्बत कोवेलेंट बॉन्ड वीक है। और हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स जो हैं, यानी वो कोवेलेंट होंगे लेकिन हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, मास वाले हैं, वो सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने आयनिक कंपाउंड्स में देखा था कि वो तो सॉलिड्स ही हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स आपने देखा है, अगर वो लो मॉलिक्यूलर मास वाले हैं तो वो या गैसेज हैं या लिक्विड्स हैं, और अगर हायर मॉलिक्यूलर मास वाले हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसा कि ये आप नेक्स्ट देखेंगे, सॉलिड्स की मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है। प्रॉपर्टीज को आप देखें, जैसा मैं आपको बताया भी कि इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और ये बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक है, कोई चार्ज कैरियर इनमें
नहीं होता है, इसलिए ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो पोलर कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, जब ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर दिए जाते हैं तो इनमें चूंकि आयंस फ्री हो जाते हैं, आयंस इनके जो बनते हैं, आयनाइजेशन इनकी हो जाती है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनको जब हम पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर दें तो उस सूरत में इनके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करने लग जाते हैं और उसकी वजह से ये कंडक्टर हो जाते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। पोलर सॉल्वेंट्स की बात की, उनके अंदर यूजुअली बताया कि पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल है। जो कौन से, पानी के अंदर जो नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये बड़े पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स का आपको बताया जा रहा है कि वो पोलर सॉल्वेंट्स में कंडक्टर हैं, लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये याद रखें ये नॉन पोलर की बात है। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में इनसॉल्युबल हैं, जबकि वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन वगैरह, ये कुछ एग्जांपल्स दी गई। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं, यानी पानी के अलावा और सॉल्वेंट्स हैं। इनके अंदर जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि ये पानी में इनसॉल्युबल हैं। बेटा ये यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर जो कहा, ये कौन से कंपाउंड्स का कहा है सर? कोवलेंट कौन से, नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवलेंट। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं जो स्लाइड्स में जैसे पॉइंट्स लिखे होते हैं तो वो क्वेश्चन के आंसर में भी वही पॉइंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ तो बेटे लेक्चर की बातें होती हैं, जो मैं अब जुबानी बोल रहा हूँ वो इसको सप्लीमेंट करता है। ये अकेला सप्लीमेंट नहीं कर सकता क्वेश्चन के आंसर को। तो क्वेश्चन के आंसर वो दें जो आपको नोट्स में दिए जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पे पोलर कंपाउंड्स का बता दिया कि वो कंडक्टर है पोलर सॉल्वेंट्स में, और यहाँ बताया कि यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। आप ये नहीं समझ लेना कि पोलर कंपाउंड्स ही इनसॉल्युबल हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ जो, तो वो इसको सप्लीमेंट कर रहा है कि ये इन नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और वही नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन है। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं कोवलेंट, वो कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे जिनके मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं, ये कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं। और कोवलेंट क्रिस्टल जो है ये बड़े स्टेबल होते हैं और हार्ड होते हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये कोवलेंट क्रिस्टल्स आपको दिखाए गए हैं, ये जायंट मॉलिक्यूल्स डायमंड के शो किए गए हैं, और इधर ये ग्रेफाइट है जिसकी लेयर्स बनती हैं। तो ये जायंट मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बड़े हाई होते हैं। हाँ जी, आप कोई चीज आप पूछना चाहते हैं इन कंपाउंड से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज पोलर, नॉन पोलर वगैरह या कोऑर्डिनेट, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक होगा। कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पूछें। सर ये बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन क्या है? बेटा ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बेंजीन हो, ईथर, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं सारे। और नॉन एक्वस क्यों कहलाते हैं? एक्वस, एक्वा कहते हैं वाटर को, और एक्वा सॉल्वेंट कौन सा हुआ? पानी। जब पानी को यूज करते हैं तो वो एक्वा सॉल्वेंट है। पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज करें तो वो नॉन एक्वा सॉल्वेंट होता है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो बेंजीन, ईथर वगैरह एग्जांपल्स दी गई। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, वो इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि पोलर कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, एक्वा सॉल्वेंट्स में। और ये भी याद रखें कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं
वो एक्वा सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होकर वो कंडक्टर बनते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होने के बाद भी कंडक्टर नहीं होते। हाँ जी, और को क्वेश्चन? कोई स्टूडेंट? नो सर। पीछे कोवेलेंट कंपाउंड्स के अलावा आयनिक कंपाउंड्स की कोई बात किसी ने पूछनी हो? यू आर क्लियर? बेटे आवाज मेरी आपको सबको आ रही? Yes, यस sir. सर आ रही है। साद खालिक समझ आई आपको? साद खालिक, बेटे जब नाम बोला जाए फौरन बोला करें आगे। जब फौरन नहीं बोलते तो इससे ये शो होता है कि आप क्लास में नहीं थे। अबू बकर, Yes, sir. एहसन शाहबाज, यू आर इन क्लास? एहसन शाहबाज, इजान शहजाद, Yes, sir. बरकात, बरकात आवाज आ रही है? मोईज सज्जाद, यस सर। बेटे Yes, आपको समझ आ गई बेटे आपको? जी सर। तो ओके, मुझे डिस्कस करना छोड़ना है हमने, हाँ वो जी, जो मैं डायग्राम बनाई थी, हाँ जी, डायग्राम का वो क्या? जो मैं डायग्राम बनाई थी उसको डिस्टेंस का छोड़ना है, डिस्टेंस का छोड़ना है हमने। दोबारा पूछेंगे, आवाज क्लियर नहीं हुई आपकी। डायग्राम बनाने में? तो मैं वो मैसेज पूछ लूंगा बाद में। नहीं अभी पूछ डिस्टेंस लें जो कोई। है कितना छोड़ना है? अच्छा, डिस्टेंस कितना छोड़ना है? डिस्टेंस बेटे एक जैसा छोड़ना है सबके अंदर, ठीक है? वो जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस है ठीक है ना, सर। सबके दरमियान एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ओके बेटे, आई एंड दिस लेसन। अल्लाह हाफिज।